प्रतिशत के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या कह रहा है। 130 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में मोहन ने पहले 65 में से 40% के उत्तर सही दिए। संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 60% हो, इसके लिए उसे शेष 65 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों के उत्तर सही दिए। ध्यान कहने का मतलब पहले 65 में से जो है उसने 40% उत्तर दिए। अगले 65 में से कहने का मतलब दो पेपर हुआ 65 नंबर का। 65 प्लस 65 कितना होता है? 130। तो जीरो हो गया, एक कैरी हो गया, यहाँ 130। कहने का मतलब वो जो परीक्षा थी उसकी 130 नंबर, कितने नंबर की थी? अब इसमें दो पेपर हो रहा है। कितना पेपर हो रहा है? दो। पहले में कितने प्रश्न हैं? 65। दूसरे में कितने प्रश्न हैं? 65। अगर 65 प्रश्न हैं तो 65 अंकों होंगे, ठीक है। तो आप इसको काट सकते हैं, 65 एकन्ने 65 हो गए और 65 एकन्ने 65। मैं मान सकता हूँ जो है एक अंक की जो है एक अंक मतलब यह मान लीजिए एक प्रश्न और एक प्रश्न। पहली परीक्षा में एक प्रश्न है, दूसरी परीक्षा में भी एक प्रश्न है, तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? दो। तो आप लोग ध्यान दीजिए, पहली परीक्षा में उसको कितने प्रतिशत अंक मिले? 40। तो मान लीजिए 40% अंक मिले। 40 का 1 से गुणा करेंगे, मान लीजिए पहली परीक्षा में उसने 40 अंक प्राप्त किए, ठीक है। अगले पेपर में मतलब सेकंड पेपर में अगले अनुपात में उसको मैंने मान लिया x प्रतिशत अंक मिले। कितने अंक मिले? x प्रतिशत। आप कह रहा संपूर्ण परीक्षा तो 1 2 है ना, एक प्रश्न दो प्रश्न। कितने प्रश्न संपूर्ण परीक्षा में कितने प्रश्न थे? दो। दोनों में उसको कितना अंक चाहिए? 60%। तो 60 का गुणा जब आप लोग 2 से करेंगे कितना है? 120। कहने का मतलब उसको कुल मिलाकर 120 अंक प्राप्त करने होंगे इस परीक्षा में। अगर वो चाहता है कि संपूर्ण परीक्षा में उसके अंक जो है 60% हो तो उसको कितने अंक लाने होंगे परीक्षा में? 120 अंक लाने होंगे, ठीक है। तो ला कितना चुका है? 40 अंक ला चुका है। 120 में से आप लोग 40 घटा तो जीरो हो गया, 12 में से 80। कहने का मतलब यहाँ पर उसको 80 अंक लाने होंगे। अब यक्स के साथ में किस संख्या का गुणा करूं? यक्स के यहाँ मतलब एक के साथ में किस संख्या का गुणा करूं? 80 है। तो ये तो आसान ही है, 1 गुणे यक्स बराबर 80 लिखा हुआ है। एक उधर चला जाएगा, यक्स बराबर क्या आ जाएगा? 80 बटे 1 से करेंगे तो 80। किसी भी संख्या को 1 से जब गुणा किया जाता है वही कहने का मतलब यक्स की जगह मुझे कितना रखना पड़ेगा? 80%। यही 80% आपका उत्तर हो जाएगा। 80% आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। अगर पहला प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया, दूसरा आप कर लेंगे। कह रहा 80 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में मोहन ने पहले 40 में से 65% के उत्तर सही दिए। संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 75% हो, इसके लिए उसे शेष 40 प्रश्नों में कितने प्रतिशत के उत्तर सही देने होंगे। आप लोग ध्यान दीजिए, मान लीजिए उस परीक्षा में कुल मिला के कितने प्रश्न थे? 80 प्रश्न थे। अब इस परीक्षा में दो पेपर हो रहा है। पहले पेपर में कितने प्रश्न हैं? 40 प्रश्न हैं और दूसरे पेपर में कितने प्रश्न हैं? 40। तो मैंने मान लिया कि पहले हर एक प्रश्न 1 नंबर, हर एक प्रश्न कितने अंक का है? 1 अंक का। 40 से करने 40, 40 से करने 40। मैंने मान लिया इनका अनुपात बन गया, प्रश्नों का अनुपात बन गया 1 अनुपात 1। मैंने मान लिया पहले एक वाले पेपर में मतलब पहले वाले पेपर में उसे कितने प्रतिशत अंक मिले? 65% अंक मिले ना। तो 65 करने कितना हो गया? 65। मैंने मान लिया कि पहले पेपर में उसने कुल मिला के 65 अंक प्राप्त किए। अब अगले वाले पेपर में वो क्या चाह रहा है कि संपूर्ण परीक्षा में उसके जो अंक हैं 75% हों। तो मैंने मान लिया ये वाला पेपर तो उसका गड़बड़ हो गया, 65 पाया है। अब अगले वाले पेपर में उसको
मैंने मान लिया x प्रतिशत अंक अर्जित किया। संपूर्ण परीक्षा का मतलब ए वाली और एक एक कितना हो गया 2, दोनों में उसको कितना अंक चाहिए 75%। तो 75 गुना कितना होता है 1.5, है ना। 150 अंक उसको अर्जित करने हैं उस परीक्षा में। तो अब आप लोग बताइए, आपको 150 अंक चाहिए, 65 अंक आप पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। तो 150 में से 65 आपको घटा, तो ये हो गया 10, 10 में से 5 चला गया, कितना आ गया 5, यहाँ पे कितना बचा 4, तो ये हो जाएगा 14, 8 6 14, यहाँ पर 8 आ गया। कहने का मतलब यहाँ पर उसको कितने अंक लाने होंगे 85 अंक लाने। अब आप लोग बताइए कि x के साथ x की जगह कौन सी संख्या रखी जाए जिसके साथ 1 का गुणा करने पर 85 प्राप्त हो जाए। तो सभी लोग जानते हैं x की जगह मुझे रखना होगा 85%, है नहीं। भाई लिखा है 1 गुणे x बराबर 85, तो 1 आपका इधर गुणे में उधर भाग चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 85 बटे में 1, 1 1 जा 1, 1 8 जा 8 एंड 1 5 जा 5, 85%। तो यही उत्तर आ जाएगा आपका 85%। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। 85% उत्तर आएगा। उसको दूसरे पेपर में 85% प्रश्नों के उत्तर सही देने होंगे। यदि वह चाहता है कि उसको संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड कितना हो 75%। ठीक है, आशा करते समझ में आ गया होगा। हेलो, अब तीसरा क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। अगर किसी व्यक्ति ने 75% खर्च कर दिया, बचत कितना किया है 25%, क्योंकि जो उसकी इनकम होती है, आय होती है, वो अपने आप में हमेशा 100% होती है। ठीक है, कह रहा है यदि उसकी आय और खर्च में 20% और 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उसको कई तरीके से कर सकते हैं। मेथड नंबर 1 आप लोग लिखिए, डायरेक्ट आप लोग वही लिखिए प्रतिशत, है ना। खर्च करता है ना, क्या करता है खर्च, कितना करता है 75%। 75% मैंने आप लोग बदलना सिखाया है दिन में, 75 बटे में क्या हो जाएगा 100, तो 25 तिया और 25 चौका 100, कितना आ गया 3 बटे 4 आ गया। अब आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए, नीचे आ जाएगी आय, क्या आ जाएगी आय, ऊपर क्या आ गया खर्च, क्या आ गया खर्च। 4 रुपया कमाने में कई रुपया खर्च किए 3 रुपया। इतना समझ में आप लोगों को आ गया कि 4 रुपये कमाया, 3 रुपया उसने क्या किया खर्च कर दिया। यही चीज आप लोगों को समझना है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए आय, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए खर्च, आय लिख लीजिए और खर्च लिख लीजिए। तो यहाँ पर और क्या लिखेंगे बचत। तो ये 3 चीज होती है। तो मान लीजिए उनकी आय कितनी थी 4 थी, कितनी थी उनकी आय 4 थी, उन्होंने खर्च कितना कर दिया 3 खर्च कर दिया। अच्छा 4 रुपया यदि आप कमाए, 3 रुपया आपने खर्च कर दिया, तो आपने बचत कितना किया 1 रुपये का बचत किया। अब आगे उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में उन्होंने कहा है यदि उसकी आय में 20% की क्या हो जाए वृद्धि, तो आय कहाँ है, यही 4 रुपया उसकी आय है, इसमें क्या करिए 20% की वृद्धि करिए। अगर 4 में 20 की वृद्धि हो जाएगी, 20 चौक 80, अब वो कितना कमाने लगेगा 80 रुपया कमाने लगेगा। और उसके खर्च में कितनी वृद्धि किया जाए 10 की वृद्धि कर दिया जाए, तो 10 तिया 30 रुपया। अब आप लोग बताइए 80 रुपया आप कमाए और आपने 30 रुपया खर्च कर दिया। मैंने मान लिया कि उसने बचत कितना किया 1% की, तो 80 रुपया आपने कमाया, 30 रुपया आपने खर्च कर दिया, बचत आपकी कितनी हुई 50 रुपये की। कुछ नहीं करना, घटा देना भाई, 80 में से कितना घटा देना 30, कितना आ जाएगा 50। अब आप लोग बताइए कि x की जगह कौन सी ऐसी संख्या रखी जाए कि जिसका गुणा 1 से किया जाए 50 आ जाए। तो यहाँ पे 50 रख दिया जाए, कितना रख दिया जाए 50 रख दिया जाए, तो ये 50 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको आप लोग लगा लीजिए, कहिए तो एक तरीका और बता देते हैं इसके बाद।
मेथड नंबर 2 भी आप लोग समझ लीजिए, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं इस सवाल को। वैसे मेरे हिसाब से सबसे बेहतर आप लोगों का यही है, ठीक है। इसलिए बेहतर है क्योंकि चाहे आपका प्रतिशत में जैसे 75% दिया था, अभी कहीं पर 12 सही 1/2% दे दिया जाता, या 37 सही 1/2% दे दिया जाता, तो उस आधार पर भी आप कर सकते थे। लेकिन ऐसे भी आप लोग इसको कर सकते हैं। कैसे? आप लोग लिखिए आय, क्या लिखिए? आय। इसके बाद क्या लिखिए? खर्च। इसके बाद आप लोग क्या लिखिए? बचत। तीन ही चीजें होती हैं। तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए पहले, और यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए आप, ठीक है। एक जगह आपको लिखना पहले और एक जगह लिखना है आप। आप हमेशा मानेंगे आय कितना हो? 100%, ठीक है। अब उसने बोला है क्वेश्चन में 75% तो खर्च कर देता, 75% खर्च कर दिया। आप लोग बताइए 100 रुपया कमाया, 75 खर्च कर दिया, बचत कितना चाहिए? 25% की बचत किया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसके आय में कितने की वृद्धि कर दिया जाए? 20% की वृद्धि। 100 में जब 20% वृद्धि करोगे कहाँ पहुँचोगे? 120 पे पहुँच गए। और उसके खर्च में भी वृद्धि करना कितना? 10%। कितना करना? 10%। तो 100 का अभी देखिए, जैसे 100 लिखा है, 100 का उन्होंने बोला है 20%, तो 2 जीरो कट गया, 10 नहीं 20, डायरेक्ट आपने 20 बढ़ा दिया। तो लेकिन 75 का, सॉरी, हाँ 75 का 10%, तो 1 जीरो कट गया। आप देखिए 1 जीरो कट गया, अब 75 करने कितना हो जाएगा? 75, लेकिन एक ही जीरो कटा है तो एक अंक पर क्या लगा देंगे? दशमलव। तो 75 में आप लोग 7.5 जोड़ दीजिए। 75 में आप लोग कितना जोड़ेंगे? 7.5। जब जोड़िएगा तो 5.75 12 2 हासिल कितना? 1 8। कितना आ जाएगा? 82.5, इतना %। अब आप कमा रहे हैं कितना? 120 रुपया। खर्च कितना कर रहे हैं? 82.5। तो आपने बचत कितना किया? 182 में से आप लोग कितना, 120 में से आप लोग घटा लेंगे कितना? 82.5। 82.5 घटा लीजिए, तो यहाँ दशमलव लगाइए, यहाँ जीरो। अब 10 में से 5 चला गया, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। यहाँ कितना बचा? 9। 9 में से 2 चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 7। यहाँ बचा 1, तो 1 आ जाएगा 11। 11 में से 8 चला जाएगा, 8 3 11, 37.5 आ गया। कितना आ गया? 37.5। पहले आप 25% की बचत करते थे, अब आप बचत कितना कर रहे हैं? 37.5। तो बचत में वृद्धि हुई है ना। अब देखिए कितने की वृद्धि हुई? 37.5 में से आप लोग 25% घटा, मतलब 25 घटा लीजिए। जब आप घटाइएगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, 7 में से 5 चला गया, 2 आ गया, और 1 आ गया। कहने का मतलब आपकी बचत में जो है वृद्धि होगी। क्या हुई? वृद्धि। कितने की वृद्धि हुई? 12.5 की वृद्धि होगी। अब आप लोग लिखिए वृद्धि प्रतिशत बराबर कितने की वृद्धि हुई? 12.5 की। किस पर? आधार आपका यही तो 25 था। 25 गुणे के % के लिए गुणे क्या? 100। अब ऊपर एक अंक पर दशमलव है, इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे क्या करिए? जीरो बढ़ा दीजिए, दशमलव का खत्म हो गया। देखिए जीरो जीरो कट गया। 25 सेकंड में 25 होता है, और 25 पंचे 125, तो 10 बच्चे कितना आ जाएगा? 50%। यही तो उत्तर आया था। ये आपको उत्तर आ जाएगा। लेकिन सबसे बढ़िया आपका मुझे लगता पहला वाला ही था, लेकिन मैंने इसको बता दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 37 सही 1/2% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय और खर्च में 12% और 15% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा? ध्यान दीजिए, कंपाउंड फ्रैक्शन दे रखा है 37 सही 1/2%। अब इसको आप लोग पहले सिंपल फ्रैक्शन चेंज करिए। 37 गुना 74 1 75, 75 बटे कितना? 2%। के लिए 1/100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 करने 3, और 4 गुनाई 8। मैंने क्या बोला? नीचे वाले को आप क्या मान लीजिए? आय मान लीजिए। ऊपर वाले को क्या मान लीजिए? खर्च मान लीजिए। अगर कोई बचत पूछे ना, तो 8 रुपया कमाए आप,
3 रुपये आपने खर्च कर दिया तो बचत आपने कितना किया? 5 रुपये। आसान है नहीं? अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर आराम से लिख लीजिए, आय लिख लीजिए और यहाँ पे आप लोग खर्च लिख लीजिए। इसके बाद आपको क्या लिखना है? बचत। अब आप लोग ध्यान दीजिए, आपकी आय कितनी है? 8 रुपये। आपने खर्च कितना किया? 3 रुपये। आपने बचत कितना किया? 5 रुपये। अब जैसा जैसा उन्होंने क्वेश्चन में बोला है वैसा कर लीजिए। उन्होंने क्या कहा है कि आय में कितनी वृद्धि कर दिया जाए? 12% की। तो 8 गुणे 12% कर दीजिए। तो 12 अट्ठे कितना होता है? 12 अट्ठे 96 होता है ना। बाई चांस आपने, अब आपकी कमाई कितनी हो गई? 96 रुपया। और आपके खर्च में भी वृद्धि हो गई। आप ज्यादा कमाएंगे, ज्यादा खर्च करेंगे। कितने की वृद्धि हुई खर्च में? 15%। कितने की? 15% की। 15 तिया 45 रुपये। कितना? 45 रुपया। अब आप लोग ध्यान दीजिए, मान लीजिए आप बचत करते हैं x% की। कितने की? x% की। अब आप लोग बताइए भैया कि आप 96 रुपया कमाए, 45 रुपया आपने खर्च कर दिया, बचत आपने कितना किया? 6 में से 5 चला गया 1 और 9 में से 4 चला गया 5। आपने कितना रुपया बचत किया जी? 51 रुपया बचत किया। अब आप लोग ध्यान दीजिए, x की जगह कौन सी ऐसी संख्या रख दिया जाए कि जिसका गुणा किया जाए 5 से तो 51 आ जाए। तो हमें पता है कि 5 के पहाड़े में 51 नहीं आता है। तो आप लोग इस प्रकार से करिए, 5 गुणे x% बराबर कितना? 51। तो 5 इधर गुणे में है, उधर जाएगा भाग में। तो x% बराबर आ जाएगा 51 बटे कितना? 5। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 51 को भाग कर दीजिए 5 से। तो 5 करिए, 5 कर गया। अब आप ये निकाल लीजिए। आपने क्या कर दिया? आपने 1 निकाल लिया, लेकिन 0 बढ़ा के उतारेंगे, ठीक है? 0 बढ़ा के आपने 1 उतार लिया और यहाँ पर जो है फिर दशमलव लगाएंगे। 0 बढ़ाएंगे, 5 गुना कितना हो जाएगा? 10 कर गया। तो इसके जगह मुझे रखना पड़ेगा 10.2। यही आपको उत्तर है, ठीक है? 10.2% यही आपका आ जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एक व्यक्ति जिसकी आय 135,000 है, वह अपनी आय का 9,000 रुपया खर्च कर देता है। यदि उसकी आय और खर्च में 14% और 7% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा? ध्यान दीजिए उसकी। आप शांत रहिए। गलत। 135 कितना है? 135,000। खर्च कितना किया? 9,000 खर्च कर दिया। मैंने हमेशा बोला है, इसको काट ये उसकी आय क्या? आय ये क्या है? खर्च। इसका अनुपात बना लीजिए। तो जब बनाएंगे 5 तिहाई 5 गुना 10 27 आएगा, है ना? 5 गुना 10 3 बचा, 535। यहाँ देखिए 18, 3 त्रिका 9। अब 3 काटिए, 3 से जब आप लोग इसको काटिएगा 3 9 27, 3 एकड़ में 3 0 आ गए, है ना? सर 5 से काट रहे हैं, 3 से काट रहे हैं, देखिए हमसे काटिए ना। आई एम सॉरी, गलती हो गई। वही तो सर, यही में ठीक फिर से ध्यान दीजिए। आपको ज्यादा सरल समझाने के चक्कर में गलती हुई। 9,000 रुपया खर्च कर दिया, 135,000। अब 2 0 कट गए भैया, बात नहीं करिए। 5 करने 5 हो गया, 4 बचा, 5 हो गया। 5 गुनाई 10 हो गया, 3 5 7 35। आप 3 से काटिए, है ना जी? 9 से काट लीजिए, 9 दूनी 18 और 9 3 27 आ गया। कितना आ गया? 2/3। इसको आप लोग आय मान लीजिए। और ये क्या हो गया आपका? खर्च। 3 रुपया आप कमाए, 2 रुपया आपने खर्च कर दिया, तो बचत आपने कितना किया? बचत आपने किया 1 रुपया। ध्यान नहीं देंगे, सवाल समझ नहीं आएगा। तो आप खुद इसके जिम्मेदार होंगे। आय कितना है आपकी? 3 रुपया। खर्च कितना है आपका?
₹2। अब बताइए 3 रुपया आपने कमाया, 2 रुपया खर्च कर दिया, तो बचत आपने कितना किया? 1 रुपये की बचत किया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि होगी तो 14 कितना हो जाएगा? सपोज डेट आपकी तनख्वाह 42 रुपया है, कितनी है? 42 रुपया। और जब आप ज़्यादा कमाएंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे, उसके खर्च में 7% की वृद्धि हो गई। 7 नहीं 14 रुपया उसने ज़्यादा खर्च करना शुरू कर दिए। तो अब आप लोग बताइए, मैंने मान लिया बचत में X% की वृद्धि हो गई, अंतर आ गया, ठीक है। तो आप लोग बताइए 42 रुपया आप कमाए, 14 रुपया आपने खर्च कर दिया, तो बचत कितना किया? 12 हो जाएगा, 12 में से 4 चला जाएगा 8, यहाँ कितना बचा? 3 में से 1 जाएगा 2, यहाँ पर कितना आना चाहिए? 28 रुपया। अब प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग ध्यान दीजिए, x की जगह कौन सी ऐसी संख्या रखा जाए जिसका गुणा 1 के साथ किया जाए तो 28 आ जाएगा, तो 28 ही रखा जाएगा। ये 28 हमारा क्या आ जाएगा? उसकी बचत में 28% की वृद्धि आ जाएगी। आशा करते सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो, जो कुल आय में 1% की कमी कह रहा है, तो कुल आय में 1% की कमी हो जाती है, तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। तो आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग लिख लीजिए आय, और आप लोग लिख लीजिए वास्तविक आय, और यहाँ पर इसके बाद आप लोग लिख लीजिए वास्तविक आय हो गया, आय हो गया, वास्तविक आय, और यहाँ पर जो है आयकर में कमी, आयकर में वृद्धि, यहाँ पर लिखिए आयकर में वृद्धि, और यहाँ पर आय में कमी, वास्तविक आय में कमी, वास्तविक आय, कितना लिखिए। कह रहा आयकर में वृद्धि हो जाती कितने की? 19% की, तो उसकी वास्तविक आय में 1% की क्या हो गई? कमी हो गई, ठीक है। तो मान लीजिए 19 से कितना हो जाएगा? 20। बाई चांस वो 20 रुपया कमाता है, 19 रुपया जो है उसके आयकर में 19% वृद्धि हो गई, जो कि उसकी आय की जो है 1% के क्या है? बराबर है। तो इस सवाल में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इस सवाल में केवल आपको ये करना है, यहाँ पर आप लोग लिखिए वास्तविक आय, वास्तविक आय उसकी कितनी है? 20 है। कितनी है? वास्तविक आय उसकी कितनी है? वास्तविक आय है उसकी 20। और इसके बाद आप लोग लिखिए आयकर में उसकी जो है आय में कमी, वास्तविक आय हो गई, आय में कमी, आय में कमी कितने की हो रही? 1 की कमी हो रही है। प्रतिशत के लिए गुणी कितना कर देना? 100, यही इतना काम करना है, ठीक है। तो 20 से करने 20 हो गया, 20 पंचे 100, 5 करने 5%, कहने का मतलब वो 5% जो है, ये आयकर की दर आई, क्या आई? आयकर की दर, कहने का मतलब वो 5% जो है टैक्स पे करता है, ठीक है, 5% वो टैक्स पे करता है। फिर से ध्यान दीजिए, आयकर में उसकी वृद्धि हो गई कितने की? 19% की। वास्तविक आय में कमी कितनी हुई? 1%, ठीक है। मतलब 19% वृद्धि बराबर है 1%, तो 19 से कितना हो गया? 20। मान लीजिए उसकी आय कितनी है? 20। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना, 20 पर जो है 1 की कमी हो गई, परसेंट के लिए गुणे कितना? 100, तो कितना प्रतिशत हो? 5%। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है यदि आयकर में 21% की वृद्धि हो तो कुल आय में 4% की कमी हो जाती है, तो आयकर की दर क्या है? तो आपको कुछ नहीं करना भैया,
आयकर में वृद्धि कितने की हुई? 21%। कितने वृद्धि हुई? 21% की, जो कि उसकी आय में कमी हो गई। कितने की वास्तविक आय में? 4%। मतलब ये 21% की वृद्धि उसके आय के 4% के बराबर है। तो आप कुछ नहीं करना है, 21 और 4 कितना हो जाएगा? 25। मान लीजिए उसकी आय कितनी है? 25। तो आप लोगों को क्या करना है, आप बेस क्या है यही, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वास्तविक आय, वास्तविक आय या आय आप लोग लीजिए आय। उसकी आय कितनी है? 25 और कमी कितनी हो गई? 4%। के लिए गुणे कितना? 100। 25 से करने 25 चौका 4 चौक 16% आ जाएगा। कहने मतलब 16% जो है उसके आयकर की जो दर है कितनी है? 16%। ठीक है, वो अपनी जो है आय का 16% क्या करता है? टैक्स पे करता है। आशा करते समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया, है ना। तो कह रहा परिकल्पन में त्रुटि प्रतिशत कितनी है? ठीक है, ध्यान दीजिए। विद्यार्थी को करना किससे गुणा था? 5/3 से। सही वाला मामला ही है, लेकिन उसको सुनाई नहीं दिया, लड़का 3/5 से गुणा कर दिया। किसे कर दिया? 3/5 से। अब प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर वह संख्या तो दी नहीं गई है, तो संख्या आप लोग ज्ञात करिएगा। कैसे ज्ञात करेंगे? इनका वाला आप फर्क ले लीजिए, इनका वाला आप फर्क ले लीजिए। आप 3 और 5 का प्रिय विद्यार्थियों क्या ले लेंगे? एलसीएम, कॉमन मल्टीपल। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 3 और 5 का पहाड़ा चला जाए, तो वह छोटी से छोटी संख्या है कितनी? 15। तो आप लोग प्रिय विद्यार्थियों मान लीजिए कि वह संख्या कितनी है? 15। वह संख्या कितनी है? 15। अब गुणा नहीं कर पाइएगा, 3 करने 3 और 3 25 15, 5 करने 5 और 5 15, कितना आ गया? 25 आ गया। और 3 त्रिका 9 आ गया। उसको लाना कितना था? 25। लेकर आया कितना? 9। त्रुटि कितने की हुई? त्रुटि आप लोग नहीं जानते, गलती। त्रुटि कितने की हुई? 25 रुपया देना था, 9 ही रुपया दिया। 25 में से 9 आप लोग घटाइए, 16। त्रुटि कितने की हुई? 16 की। अब त्रुटि प्रतिशत पूछा है, तो आप लोग लिखिए कि त्रुटि प्रतिशत बराबर 16 की तो गलती हुई। बेस क्या लाना कितना था? 25%। के लिए गुणे कितना? 100। 25 से करने 25 चौका तो 16 चौका 64%। यही आपको उत्तर आ गया। 64% की गलती किया उस विद्यार्थी ने। ठीक है, आशा करते समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या कह रहा है। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/6 से गुणा करने के स्थान पर 6/5 से गुणा कर दिया, तो परिकल्पन में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसको गुणा करना चाहिए था किससे? 5/6 से। उसने गुणा कर दिया 6/5 से। ये सही है, ये क्या है? गलत है। तो 5 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो यहाँ भी गुणे 30, यहाँ भी गुणे 30। तो 5 करने 5 5 6 30, 6 करने 6 6 पंचे 30, तो 25 और यहाँ पे 6 कितना आ जाएगा? 36। उसको लाना चाहिए था 25, ले आया क्या? 30। तो त्रुटि कितने की हुई? त्रुटि हो गई 11 की, है ना। तो त्रुटि प्रतिशत बराबर 11 और उसको लाना था 25%। के लिए गुणे कितना? 100। 25 से करने 25 चौका 100, तो 11 चौक 44%। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।